हेलो। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो हुआ क्या कि अभी तक जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थी, मतलब जहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते थे। अब कैसा है, कंटिन्यूस डेटा है। तो कंटिन्यूस डेटा है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो काउंट नहीं कर सकते। तो फेवरेबल भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और टोटल केस भी इनफाइनाइट होंगे, तो काउंट नहीं कर सकते। तो उसको निकालने का एक तरीका है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लोग कब करते हैं, जब सैम्पल स्पेस कंटिन्यूस होता है। तो सपोज कोई एक लाइन है जो टोटल केसेस हैं उसमें कि ए बी कि कहीं पे भी गिरेगा तो चलेगा, लेकिन फेवर कर रही है कोई पी क्यू सेगमेंट। पी क्यू सेगमेंट उसको फेवर कर रहा है, तो पी क्यू सेगमेंट फेवर कर रहा है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी the favorable length divided by the total length, the favorable length divided by total length। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लोकेशन ऑफ रूट्स है। तो फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसने बोला है कि k की वैल्यू क्या 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 प्रोबेबिलिटी होगी कि रूट्स दोनों 3 से बड़े आए। तो सपोज कोई k इंटरवल दे रखा था, उससे दे रखा था 0 से 9 तक, और जब k की वैल्यू निकाली कि दोनों रूट्स 3 से बड़े आए तो वो निकला 2 से 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो गया 0 से 9 और फेवरेबल कितना हो गया 2 से 6 यानी 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये तो हो गया लाइन को लेकर। अब है एरिया को लेकर। तो मान लो देर इज़ अ टोटल एरिया एंड देर इज़ अ फेवरेबल एरिया सिग्मा। तो दिस इज़ अ फेवरेबल एरिया, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। तो मान लो देर इज़ अ टोटल वॉल्यूम एंड देर इज़ अ फेवरेबल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इज V एंड फेवरेबल वॉल्यूम इज रो। द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया कंटिन्यूस डेटा। तो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से और इजी जाएगा, तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस a है, वो स्क्वायर के अंदर स्क्राइब किया गया है जिसकी साइड लाइन 2a होगी। क्योंकि अगर वो स्क्वायर है और उसमें एक सर्किल बिठाया गया है, तो अगर एक सर्किल है जिसका रेडियस a है और उसमें उसको स्क्वायर में बिठाया गया है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो स्क्वायर की लेंथ 2a होगी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि पॉइंट सर्किल के बाहर होगा लेकिन स्क्वायर के अंदर होगा, तो यानी ये वाला पार्ट। सो द पॉइंट इज चोजन इन रैंडम इनसाइड द स्क्वायर बट आउटसाइड द सर्किल। तो ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा। तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड द स्क्वायर बट इनसाइड द स्क्वायर बट आउटसाइड द सर्किल, इनसाइड द स्क्वायर बट आउटसाइड द सर्किल। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखना, हमने 3 सीखा था, लाइन, एरिया और वॉल्यूम। ये कौन से केस में चला गया, एरिया वाले केस में चला गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फेवरेबल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की लेंथ है 2a, तो टोटल एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। नेक्स्ट है फेवरेबल। फेवरेबल एरिया होगा स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया, और सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर। ऊपर नीचे a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई अपॉन 4। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड लाइन 3 है और फाइंड द प्रोडक्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर इज ग्रेटर देन 1। तो ट्रिकी क्वेश्चन है कि उसका किसी भी वर्टेक्स से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 1 यूनिट से ज़्यादा आना चाहिए। तो इट्स वेरी ट्रिकी। तो देर इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसा समझ लो देर इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी साइड लेंथ है 3 यूनिट। तो कोई भी वर्टेक्स से जब ए बी सी है, तो कोई भी वर्टेक्स से अगर इस ट्रायंगल के अंदर पॉइंट ढूंढा तो वो पॉइंट वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे सोचो कि मैंने ए को सेंटर मान के अगर 1 रेडियस का एक सर्किल आर्क ड्रॉ किया, 1 रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, तो जब भी पॉइंट इधर सर्किल के आर्क के अंदर आएगा तो उसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस 1 से कम होगी, क्योंकि ये जो आर्क है इस पर अगर पॉइंट लाई करेगा तो उस समय उसकी डिस्टेंस 1 यूनिट होगी। अगर आर्क के अंदर होगा तो 1 से कम होगी और आर्क के बाहर होगा तो 1 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट बाहर होना चाहिए। तो सेम ऐसे बी के लिए और सी के लिए भी आ जाएगा।
तो एक 1 रेडियस का आर्क ए पर, 1 रेडियस का आर्क बी पर और 1 रेडियस का आर्क सी पर। तो फेवरेबल किधर होगा? फेवरेबल ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल इज पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3। तो प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालेंगे? एरिया से। तो टोटल एरिया यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। और फेवरेबल एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर माइनस ये तीनों सेक्टर का एरिया। तो ये जो तीनों सेक्टर दे रखे हैं, ये तीनों सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया कितना? तो 3 टाइम्स, क्योंकि 3 है। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर इज अ रेडियस, थीटा इज एन एंगल इन रेडियन। तो ये हो जाएगा हाफ, रेडियस हो जाएगी 1 आर स्क्वायर थीटा यानी पाई बाय 3, रेडियन में डिग्री में 60 डिग्री। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस विल बी द आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाए। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में आया हुआ भी है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक लेंथ एल दे रखी है, उस एल के 3 पार्ट्स किए गए हैं। तो मान लो एक लेंथ एक्स हो गई, एक लेंथ वाई हो गई और एक हो जाएगी एल माइनस एक्स प्लस वाई, बची हुई लेंथ। तो होगा क्या, अब जब भी कभी एक एक्स लेंगे एक वाई लेंगे तो कुछ तीसरा पार्ट बच रहा होगा। ये तीनों ट्रेंगल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो यानी कभी बना सकती है, कभी नहीं भी बना सकती है। तो देयर इज द अनसर्टेनिटी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेंगल बना दे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, तो पहले हमें ढूंढना होगा, हमें 2 चीज़ें ढूंढनी होंगी कि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे। 2 चीज़ें हमें ढूंढनी होगी कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा और इसका फेवरेबल केसेस कैसे निकलेंगे। तो इसके फेवरेबल केसेस कैसे निकलेंगे और इन दोनों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो करते हैं, तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो x जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, l माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये कुछ लेंथ आनी चाहिए। तो यानी l इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एल, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एल। तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो अगर मैं देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखूँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस के राइट साइड, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के ऊपर, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एल का मतलब है अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एल की एक लाइन बनाऊं तो उसके नीचे के पार्ट। तो देखा जाए तो ये पूरा ट्रेंगल, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस ट्रेंगल में जब भी तुम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये लेंथ होगी और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये लेंथ होगी, और l में से ये दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो तीसरी वाली लेंथ होगी। इसके बाहर अगर कोई भी पॉइंट लिया तो कुछ ना कुछ फेल हो जाएगा। जैसे इसमें लिया तो x नेगेटिव आ जाएगा, इसमें लिया y नेगेटिव आ जाएगा, इसमें लिया y नेगेटिव आ जाएगा, इधर लिया तो फिर ये नहीं मैच करेगा। तो ये ट्रायंगल मुझे क्या बता रहा है, ये वो सैंपल स्पेस बता रहा है कि जब भी इसमें कोई पॉइंट गिरेगा, तो x मतलब पहली लेंथ, y मतलब दूसरी लेंथ, और l माइनस एक्स प्लस वाई इज द थर्ड लेंथ। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सैंपल स्पेस आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो फेवरेबल क्या है, फेवरेबल मतलब कि ये कब कब ट्रायंगल बनेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि जो l लेंथ है उसमें से एक x पार्ट निकलेगा, एक y पार्ट निकलेगा, बचा हुआ है l माइनस एक्स प्लस वाई। फिर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और l माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ये देगा अपने को सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड मैंने x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन l माइनस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन l बाय 2। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैंने पहले x और y लिया, अब लूंगा मैं x प्लस l माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो l इज ग्रेटर देन y बाय 2, ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन कि y प्लस l माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो x आ जाएगा, ये एक मिस्टेक हो गई,
ये 2y आएगा तो x इज लेस देन l बाई टू, y इज लेस देन l बाई टू, सॉरी, तो y इज लेस देन l बाई टू। सिमिलरली ऐसे ही 2x इज लेस देन l, तो यानी x इज लेस देन l बाई टू, ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस क्या क्या आई कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन l बाई टू, x इज लेस देन l बाई टू एंड y इज लेस देन l बाई टू। तो अगर मैं इसको ढूंढता हूँ तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो गया अपना, तो लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एल, तो सैंपल स्पेस हो गया ये पूरा ट्रैंगल ओ ए बी, तो ये 0,l, ये l,0। अब फेवरेबल ढूंढते हैं, तो x लेस देन l बाई टू, l बाई टू ये लाइन होगी, तो y लेस देन l बाई टू, तो इसके नीचे के पॉइंट्स x लेस देन l बाई टू मतलब l बाई टू ये लाइन होगी, ये y इज इक्वल टू l बाई टू था, ये x इज इक्वल टू l बाई टू, तो इसके इधर के पॉइंट्स, और x प्लस वाई इज इक्वल टू l बाई टू, ये एक लाइन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू l बाई टू, ये एक लाइन होगी, और ये हमें चाहिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन l बाई टू, तो उसके ऊपर के पॉइंट्स। तो फेवरेबल कौन हो गया, ये हो गया, फेवरेबल हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टोटल एरिया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, और फेवरेबल एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो ये एक ट्रैंगल, दो ट्रैंगल, तीन ट्रैंगल और ये चार ट्रैंगल, ये चारों ट्रैंगल सेम ही है, ये चारों ट्रैंगल सेम ही है। तो इन चार ट्रैंगल में से एक फेवर कर रही है, तो चार में से एक फेवर कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। यहाँ मैंने एरिया से निकाल दिया।